गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ की या आरएस की। ये आरएसआई नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नहीं है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बहुत साल पहले मैंने विलियम ओनील की बुक्स में या उनके ब्लॉग्स में पढ़ा था। हो सकता है किसी और ने उनसे पहले भी इंट्रोड्यूस किया हो, पर मेरा इंट्रोडक्शन रिलेटिव स्ट्रेंथ का विलियम ओनील की ब्लॉग्स या बुक्स के थ्रू ही हुआ था। होता क्या है रिलेटिव स्ट्रेंथ? बेसिकली ये एक रेशियो है जो हमें किसी भी स्टॉक या सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है अगेंस्ट समथिंग एल्स। क्योंकि रिलेटिव है तो किसी न किसी चीज से इसको कंपेयर करके देखना पड़ेगा। जो समथिंग एल्स है वो कुछ भी हो सकता है, वो या तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का कोई सेम सेक्टर में पीयर हो सकता है, या उस सेक्टर का इंडेक्स हो सकता है, या एक वाइडर बेंचमार्क इंडेक्स हो सकता है लाइक निफ्टी। ठीक है, या अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में देख रहे हो तो स्मॉल कैप मिड कैप का इंडेक्स हो सकता है, कोई वाइडर इंडेक्स हो सकता है। चलो इसको समझने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। ये इन्फोसिस का डेली चार्ट है, 20 डेज मूविंग एवरेज लगा हुआ है ब्लू कलर में। अब सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया एक रेशियो है, तो इसको किसी न किसी चीज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको निफ्टी के साथ कंपेयर करना चाहूँ कि निफ्टी के अगेंस्ट में क्या इन्फोसिस का स्टॉक ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है या कम स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्फोसिस की प्राइस को अगर मैं निफ्टी की वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो एक रेशियो निकलेगा। अगर ये रेशियो बढ़ेगा तो इसका क्या मतलब होगा? इन्फोसिस की स्टॉक प्राइस में मूवमेंट ज्यादा आया है निफ्टी के तुलना में। और अगर ये रेशियो कम होगा तो उसका मतलब हुआ कि निफ्टी की तुलना में इन्फोसिस में कम बढ़त हुई है। बेसिक डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? चार्ट पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये इन्फोसिस का स्टॉक है, यहाँ पे आपको डिवीजन दिख रहा है। मैं इस डिवीजन को क्लिक करता हूँ, मुझसे पूछ रहा है कि किससे डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे निफ्टी ले लेता हूँ। ये निफ्टी मैंने इंडेक्स ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एंटर मार दिया। अब जो आप देख रहे हो दैट इज नॉट इन्फोसिस का चार्ट, ये निफ्टी इन्फोसिस डिवाइडेड बाय निफ्टी का चार्ट है। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे तो ये ऊपर जा रहा है। एक काम करते हैं, हम एक बार 20 का मूविंग एवरेज हटा के और इसको लाइन चार्ट बना लेते हैं। नाउ लुक एट दिस, दिस इज द relative strength of Infosys stock against निफ्टी। यहाँ पे इस जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका क्या मतलब होता है कि निफ्टी का मूवमेंट जो है वो यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका क्या मतलब होता है कि जो इन्फोसिस की जो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट है वो निफ्टी की तुलना में ज्यादा हो रहा है, तभी तो रेशियो बढ़ रहा है। उसी तरह जब ये प्राइस नीचे आ रही है तो इसका क्या मतलब होता है कि जो इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस है उसमें गिरावट निफ्टी की तुलना में ज्यादा हो रही है, क्योंकि रेशियो कम हो रहा है। सिंपल है। दिस इज द बेसिक कैलकुलेशन ऑफ आरएस या रिलेटिव स्ट्रेंथ। आपने बेसिक कैलकुलेशन समझ लिया। अब इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मैं इन्फोसिस को इसके पीयर के साथ कंपेयर करूँ, ये देखने के लिए कि इन्फोसिस बेटर परफॉर्म कर रहा है या टीसीएस बेटर परफॉर्म कर रहा है या एचसीएल बेटर परफॉर्म कर रहा है, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग इट विद टीसीएस और एचसीएल और विप्रो जो कि खुद भी क्या है एफएनओ में है और निफ्टी 50 का पार्ट है, तो जनरली वो लोग साथ में ही मूव करते हैं। तो हम इसको किसी ऐसे स्टॉक के साथ कंपेयर करते हैं जो कि एफएनओ में नहीं है या थोड़ा इससे छोटा है साइज में। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से काम करते हैं, यहाँ पे है स्प्लिट स्क्रीन लगा लेता हूँ। यहाँ पे निफ्टी की जगह लेट्स टेक अ सिंपल स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनी लाइक न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। अब ये दो स्टॉक्स हैं मेरे पास। यहाँ पे ऊपर है इन्फोसिस का स्टॉक और नीचे है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का स्टॉक। दोनों ही आईटी इंडस्ट्री में है, लेकिन दोनों की चाल में डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ टीसीएस लगाता तो आपको सेम चाल दिखती, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ नहीं आता। मैं इसलिए एक छोटा स्टॉक लिया है, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेकेड आइज से आपको क्या समझ आता है कि कौन सा स्टॉक ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है? ये भी 20 डेज का मूविंग एवरेज है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर लेता हूं। ये भी 20 डेज का मूविंग एवरेज है और ये भी 20 डेज का मूविंग एवरेज है। अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पे मैं दोनों को साथ में ले आता हूँ, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे इन्फोसिस 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो गया और पूरी तरह से डाउनवर्ड से फॉल कर रहा है, जबकि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने क्या हुआ, ये जो फॉल आया उससे रिकवर करने के बाद 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा और एंड इट इज स्टिल एबल टू सस्टेन देयर। ठीक है, जबकि इन्फोसिस नीचे गिर गया।
तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कंपैरिजन करें सिर्फ नेकेड आइज के थ्रू भी, तो भी आप बता पाएंगे कि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर मुझे किसी में दोनों में से किसी एक को बाय करना हो तो आई वुड पर्सनली प्रेफर टू बाय न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, ना कि इन्फोसिस। ये एक सिंपल कंपैरिजन है जो मुझे नेकेड आइज से दिख रहा है। अगर मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, नाउ लुक एट दिस, ये जो चीज है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फोसिस जो है बेटर परफॉर्म कर रहा था, जबकि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। उसके बाद इन्फोसिस नीचे गिर गया, लेकिन न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने इन्फोसिस को आउट परफॉर्म किया, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियस वाज अंडर परफॉर्मिंग इन्फोसिस, यहाँ पे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने इन्फोसिस को आउट परफॉर्म कर दिया। एक जो ब्रेकआउट आ रहा था वहां से आउट परफॉर्म किया। ये सिंपल बेसिक चार्ट को देख के हम स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स डू वन थिंग, मैं इसको सेव कर लिया। लेट्स लोड दिस लेआउट अगेन। मैं इस लेआउट को यहाँ पे लोड कर देता हूँ, ठीक है। Now, instead of comparing it, nucleus software with Infosys, what I will do is I will compare it with say IT sector. CNX IT ले लूँ, अगर मैं IT के सेक्टर इंडेक्स से कंपेयर करूँ, सो आप यहाँ पे जो चीज देखोगे, ये जो पीरियड था जो अगस्त से सितंबर वाला, जहाँ पे कि निफ्टी IT इंडेक्स was doing good, nucleus software was underperforming IT इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे जब आईटी इंडेक्स फॉल कर रहा था तो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने क्या किया, आईटी इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया, यानी कि ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ शो की। अब मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूं, जब यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला था इस जगह पे, तो आईटी सेक्टर जो था वो नीचे गिर रहा था, जबकि न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर उसको आउट परफॉर्म करके ऊपर चला गया। यानी कि उस वक्त आईटी सेक्टर का लीडिंग स्टॉक न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर बन गया। इसी चीज को अगर यहाँ पे आप इन्फोसिस में देखोगे ना, इन्फोसिस में भी हम क्या करते हैं, ये इन्फोसिस है, यहाँ पे मैं सीएनएक्स आईटी लगा देता हूँ आपके लिए। अगर सेम पीरियड में जब आप देखोगे आईटी इंडेक्स और इन्फोसिस दोनों ही वीकनेस शो कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पीरियड पे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ शो कर रहा था। ये वीकनेस शो कर रहा है, ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। मैं एक बार के लिए इन सबको फिर से बंद कर देता हूँ और हम आ जाते हैं, ये इन्फोसिस था, हम न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पे खोल लिया है। नीचे मैं क्या कर रहा, इसको हटा देता हूँ, लेट्स रिमूव दिस, मुझे नहीं चाहिए। ये न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर है। अब आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव स्ट्रेंथ के इंडिकेटर्स मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स बना रखे हैं, ठीक है। अगर आप जाके देखोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, सभी अच्छे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर आपको मोटी रकम नाम से भी मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। ये क्योंकि मैंने बनाया तो ये मैं जानता हूँ कैसे काम करता है, इसलिए मैं इसको सारा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। तो ये हमारा लग गया इंडिकेटर। आप थोड़ा सा समझते हैं कि इस इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, इंडिकेटर का नाम है RS बाई मोटी रकम। यहाँ पे आओ, यहाँ पे अब क्या है, तीन चीजें हैं। एक है वाइडर मार्केट इंडेक्स, क्या आप किसी वाइडर मार्केट इंडेक्स के अगेंस्ट में कंपेयर करना चाहते हो। यहाँ पे डिफॉल्ट निफ्टी सेलेक्टेड है, आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं CNX 500 यानी कि निफ्टी 500 के अगेंस्ट में कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा है सेक्टर इंडेक्स, क्या मैं इसको वाकई में किसी CNX IT के अगेंस्ट में कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। तीसरा ऑप्शन है इसमें पीरियड, आप कितने दिन से स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो कि स्टॉक कितने दिन पहले से स्ट्रेंथ दिखा रहा है अगेंस्ट द बेंचमार्क दैट यू हैव सेलेक्टेड हियर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर से फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक डेट रेंज ले लूँ, ठीक है, ए से मैं यहाँ पे ब्रेकआउट देख रहा हूँ। अभी ब्रेकआउट से ये लगभग 80, 90 डेज, 100 डेज के आसपास हो चुके हैं। अगर मैं इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जितना लंबा मेरा कंसोलिडेशन का पीरियड है, उस पीरियड में क्या वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मैं यहाँ पे से 90 डेज ले लेता हूँ। अभी मैंने क्या क्या सेलेक्ट किया है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है निफ्टी
सिर्फ निफ्टी के अगेंस्ट में कंपेयर करके दिखाओ मुझे इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, और एक 90 डेज के पीरियड पे इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करके दिखाओ। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना, ये हालांकि नीचे गिर रहा है, ये जो आप देख रहे हो ग्रीन लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि पहले से स्ट्रेंथ शो करते हुए आ रहा है, वो पहले से स्ट्रेंथ शो करते हुए आ रहा है। यहाँ पे भी उसकी स्ट्रेंथ अभी तक बरकरार है। ग्रीन लाइन हालांकि नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आ रही है, लेकिन ये ग्रीन लाइन होने का मतलब क्या है, ये अभी भी पिछले 90 डेज से अगर मैं कंपेयर करूं तो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, धीरे 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 आप देख रहे हो यहाँ आते आते वो रेड में आ गया। ठीक है, लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ, लेकिन जब पहला ब्रेकआउट का सिम्टम आया तो मैंने देखा कि ये आरएस की लाइन ऊपर मूव करना शुरू हो गई है, ऊपर मूव करना शुरू हो गई और फिर से ग्रीन हो गई है, जो मुझे बता रहा है कि ये न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये पहले से रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करते हुए आ रहा है और लगातार रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, हालांकि ज्यादा ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा है इसलिए मोमेंटम नहीं है इसमें, लेकिन स्ट्रेंथ जरूर है निफ्टी के अगेंस्ट में। इसी तरह मैं इसको छोटे टाइम पीरियड पे अगर मैं सोचूं कि मेरे तो इतना लंबा स्ट्रेंथ देखना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ इस ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहता हूँ, है ना, ये छोटा वाला ब्रेकआउट, मैं इस ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या रहा, ये अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, देखिए जब ब्रेकआउट आने लगा उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, दैट आई कैन सी इन द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर ऑल्सो। ठीक है, सिंपल है। एक जो चीज मैं इसमें आपको बता रहा था, ये सेक्टर इंडेक्स, देखो अभी तक हमने निफ्टी के साथ कंपेयर किया, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, CNX IT यानी कि मैं IT सेक्टर इंडेक्स को भी इसमें जोड़ सकता हूँ। नाउ इफ यू लुक एट दिस इंडिकेटर, ये क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे जो बार्स हैं ये IT सेक्टर इंडेक्स को कंपेयर कर रहा है निफ्टी के अगेंस्ट में, और अब ये जो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन है वो कर रहा है किसके अगेंस्ट में, IT सेक्टर इंडेक्स के अगेंस्ट में। ठीक है, यानी कि एक वाइडर सेक्टर इंडेक्स है, इसको गौर से समझो, एक वाइडर सेक्टर इंडेक्स है निफ्टी, दूसरा है सेक्टर इंडेक्स। तो ये जो बार्स दिख रही हैं आपको, ये वाली ब्लू बार्स और ग्रे बार्स, ये इन दोनों का कंपैरिजन है, और ये जो लाइन है ये न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर और IT सेक्टर इंडेक्स का कंपैरिजन है। ठीक है, अब इसको समझो जरा, इसको रीड कैसे करते हैं। इस पीरियड में क्या हो रहा था, इस पीरियड में हो ये रहा था कि जो IT सेक्टर है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, देख रहे हो, जो कि हमने इन्फोसिस वाले एग्जांपल में भी देखा था, और वहां पे हमने IT सेक्टर इंडेक्स भी लगाया, लेकिन उस वक्त न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर जो था IT सेक्टर इंडेक्स और को अंडर परफॉर्म कर रहा था। ये हमने पहले जब चार्ट लगाया था दो स्प्लिट स्क्रीन करके, तब आपने देखा था कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन IT सेक्टर इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, आपने देखा था इन्फोसिस भी आउट परफॉर्म कर रहा था। बट जब ये ब्रेकआउट आने लगा तो IT सेक्टर इंडेक्स तो नीचे चला गया, राइट, अगेंस्ट निफ्टी, लेकिन न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर IT सेक्टर इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने लगा। दिस इज हाउ यू कैन सी कि कैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के जो बेंचमार्क्स हैं उनको आउट परफॉर्म कर रहा है, स्पेशली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिवट पे, जिससे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट है यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला है। उस ब्रेकआउट से पहले मैं देख रहा हूँ वो 20 से नीचे गिर नहीं रहा और ऊपर भी नहीं जा रहा, यानी कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। हालांकि IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब इसका ब्रेकआउट होने लगा, यहीं से अगर आप देखोगे इसने स्ट्रेंथ शो करना शुरू कर दिया, डिस्पाइट की IT सेक्टर इंडेक्स नीचे जा रहा है, ये रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है उसमें। थोड़ा खुद ट्राई करके देखोगे तो आपको ठीक से समझ आएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये बार्स दिखाई नहीं दे रही हैं तो यू कैन चेंज दी बार्स टू गो टू स्टाइल, और यहाँ पे आप इसको भी क्या कर सकते हो, लाइन बना सकते हो। ठीक है, और लाइन बना के से ब्लैक लाइन बना दो इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो तो यू विल सी अ ब्लैक लाइन देयर, और इसको भी ब्लैक लाइन बना दो, टोटली पूरा ब्लैक कर देते हैं हम इसको। तो आपको क्या होगा यहाँ पे, यू विल सी, अब तीन चीजें दिख रही है आपको। ये जो ब्लैक लाइन है दिस इज योर सेक्टर इंडेक्स, सेक्टर इंडेक्स इज अबव जीरो लाइन, यानी कि सेक्टर इंडेक्स वाइडर इंडेक्स को, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है।
जो ग्रीन और रेड लाइन वाली है वो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर है अगेंस्ट द सेक्टर इंडेक्स, वो उसको अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेक्टर इंडेक्स नीचे आ गया निफ्टी के कंपैरिजन में, और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने लगा, एंड दैट स्टार्टेड हैपनिंग बिफोर द ब्रेकआउट। देखो इसमें बहुत सारे वेरिएंस हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको अपने हिसाब से समझना है। मल्टीपल एग्जांपल्स देख के एक बार मैं फिर से आपको ये समझाता हूँ। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप निफ्टी से कंपेयर करो, सॉरी, बीच में सेक्टर इंडेक्स को लेके और चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहते हो, तो यू कैन डायरेक्टली कंपेयर इट विद द वाइडर सेक्टर इंडेक्स। कुछ और एग्जांपल लेंगे, उससे शायद आपको समझ आए। रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया जैसे कि वोल्टास ने, वोल्टास बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, हम वोल्टास को कंपेयर करते हैं। नाउ लुक एट दी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वोल्टास। वोल्टास का रिलेटिव स्ट्रेंथ, जब ये पिवट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने लगा, हमने देखा रिलेटिव स्ट्रेंथ जो था ना वोल्टास का यहीं से बढ़ने लगा था, जो कि हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि वोल्टास में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ आई है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा देखो इसको, यहाँ पे एक पिवट पॉइंट है और यही पिवट पॉइंट यहाँ पे है, जिसको कि हम ब्रेकआउट बोलते हैं। ठीक है, एक रिलेटिव स्ट्रेंथ मुझे वोल्टास में दिखाई दे रही है, पास्ट से दिखाई दे रही है, और अगर मैं ऑलरेडी इस ट्रेड में हूँ और मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ क्वांटिटी, तो मैं शायद बहुत पहले से वोल्टास में हूँ, लंबी स्ट्रेंथ देखना चाहता हूँ, लंबे टाइम पीरियड में वोल्टास की स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ, तो आई शुड बी एबल टू ऐड मोर हियर। तो मैं यहाँ पे इजीली और ऐड कर सकता हूँ, बिकॉज वोल्टास हैज बीन शोइंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट द बेंचमार्क निफ्टी फॉर लास्ट 100 डेज। वो ऑलरेडी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, जीरो लाइन के ऊपर चल रहा है, तो इसलिए मुझे बेटर लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होगा तो सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी तरह अब इसको मैं हटा देता हूँ। एक और चीज़ को समझो कि जब यहाँ पे एक वोल्टास ने एक नया हाई बनाया था, ठीक है, तो उस वक्त आरएस की लाइन ने भी एक हाई, नया हाई जैसा बनाया। ठीक है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो एक वोल्टास ने अपना नया 52 वीक हाई बनाया, और आप देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ ने भी नया 52 वीक हाई बना दिया। तो ये मुझे बता रहा है कि हम प्राइस जो है ना, प्राइस का जो मूवमेंट है वो स्ट्रेंथ के साथ है। ठीक है, और कोई एग्जांपल बताओ, से वेदांता, राइट, वेदांता में बहुत बढ़िया मूव आया। वेदांता को अगर आप देखोगे, लुक एट दिस, तो अब वेदांता में क्या हो रहा है देख रहे हो, पिछले वही 100 डेज से यहाँ से वेदांता में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुई। आपको बात समझ आ रही है, यहाँ से वेदांता में स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हुई। अब अगर मेरा कोई पिवट पॉइंट है, जो कि एक अच्छा पिवट पॉइंट ये बना, ठीक है, वेदांता ने यहाँ पे क्या हुआ, जब ये हाई बनाया, यहाँ पे मेरे आरएस ने एक नया हाई नहीं बनाया अभी तक, लेकिन स्ट्रेंथ इसमें बरकरार है। अगर आप देखोगे नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरा, ये भी नीचे आ गया, लेकिन ये रेड जोन में नहीं गया, निफ्टी को अंडर परफॉर्म नहीं किया इसने। इसने क्या किया, निफ्टी को अभी भी आउट परफॉर्म ही कर रहा है, मतलब ऊपर ही है पिछले 100 दिन के एवरेज में। तो जब ये फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगा, 20 के ऊपर प्राइस सेटल होने लगी, और फिर यहाँ पे जब ऊपर जाने लगा, तो मुझे फिर से एक नई स्ट्रेंथ दिखाई देने लगी। तो इसने इस पिवट को जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्ट्रेंथ भी बनने लग गई है। छोटे टाइम पे देखो, आपके ऊपर है, आप किस टाइप का स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, उस पे किस टाइप की आप कंपैरिजन देखना चाहते हो। अगर आपसे बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो या एक छोटे ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप टाइम पीरियड, जो लुक बैक पीरियड है, थोड़ा उसको कम रखो। मेरे को यहाँ से देखो, यहीं से स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो गई, यहाँ पे जीरो लाइन के ऊपर आ गया, और उसके बाद वो ऊपर ऊपर जाने लगा यहाँ से जीरो लाइन पे, तो मुझे यहीं से कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। जब इसने ये ब्रेकआउट दिया, तो आप देख रहे हो ये वाला ब्रेकआउट दिया, तो आरएस ने भी एक नया हाई बना दिया। अभी कुछ दिन पहले एक और ब्रेकआउट आया था ना, अच्छा, नेटको फार्मा में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। नाउ लुक एट नेटको फार्मा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी आउट परफॉर्म करने लगा था निफ्टी को धीरे धीरे, यानी इस लाइन के ऊपर आने का मतलब क्या होता है कि निफ्टी नीचे जा रहा है या
कम तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन नेटको फार्मा स्ट्रेंथ शो कर रहा था। ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है? इस जगह होगा पहला ब्रेकआउट, एक पिवट यहाँ पे, ये एक पिवट बनेगा। इस पिवट से पहले ही इसने स्ट्रेंथ शो करना शुरू किया। देख रहे हो यहाँ पे, इस पिवट से पहले ही नेटको फार्मा ने स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी, यानी कि निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया। देखो, एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ में, और इसमें दुनिया जहान के इंटरप्रिटेशन ऐड किए जा सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स ऐड किए जा सकते हैं। जो मैंने आज आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, मेरा खुद का एक इंडिकेटर बताया है, आप दूसरे इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हो, अपने फिल्टर्स ऐड करो, अपने इंटरप्रिटेशंस ऐड करो। आई एम श्योर यू विल लव दिस, यू विल लाइक दिस इंडिकेटर एंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। एक और बात, रिसेंटली मैंने अपना लाइव क्लास बेस्ड कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि मैं स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ, एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है इसके ऊपर, वहाँ पे भी इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये कोर्स की पूरी डिटेल्स हैं, क्या चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, क्या शेड्यूल है, एवरीथिंग इज देयर। अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो आज ही इनरोल कर लो, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। थैंक यू वेरी मच।